नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है औरत का घर। किचन में बर्तनों की आवाज़ सुनकर नीलू की आंख खुल गई। घड़ी में टाइम देखा तो सुबह के 5 बज रहे थे। उसने बेड से उठना चाहा तो अमित ने नींद में ही कहा, कहाँ जा रही हो? सारी रात से तो बदन दर्द से तड़प रही हो और दिन अभी निकला नहीं कि तुम्हें काम की चिंता होने लगी। नीलू ने धीरे से कहा, लगता है मम्मी जी खुद ही चाय बना रही होंगी। उनसे इस उम्र में काम कहाँ होता है? अमित ने गुस्से में कहा, तुम्हें ही ज़्यादा काम करने की पड़ी है। ये नहीं कि थोड़ा आराम कर लो, काम बाद में हो जाएगा। नीलू भी ये अच्छे से जानती थी कि बिस्तर से उठना उसके बस में नहीं है, क्योंकि कल सुबह से ही उसे हाथ पैरों में बहुत तेज दर्द हो रहा था और बार बार उल्टी भी हो रही थी। नीलू लाचार होकर बिस्तर पर लेटी रही। शादी के बाद पिछले कई सालों में पहली बार नीलू इतनी बीमार हुई थी। कुछ देर बाद सब कुछ शांत हो गया। नीलू मन ही मन पछता रही थी, क्योंकि उसने शादी के बाद घर की सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली थी। सास को भी घर के कामों से छुटकारा मिल गया। अब वह सारा दिन बस आराम ही करती रहती थी। घर में सबका ख्याल रखते हुए 5 साल कब बीत गए नीलू को पता ही नहीं चला। पर समझदार बहू का यही तो काम होता है, सबकी सेवा करना और ससुराल में प्रेम से रहना। काम पर जाते समय अमित ने अपनी माँ से कहा, नीलू की तबीयत बहुत खराब है। रात भर दर्द से तड़पती रही, ठीक से सो भी नहीं पाई। उसकी दवाई कमरे में रखी है, कुछ खिलाकर उसे दवाई दे देना। माँ ने तुरंत कहा, तो बहू को उसके मायके छोड़ा, जब ठीक हो जाएगी तो ले आना। अमित ने अपनी माँ से कहा, कैसी बात कर रही हो माँ? ऐसी हालत में उसे कैसे उसके मायके छोड़ाओ? लोग क्या कहेंगे कि बहू को दिखाने की औकात नहीं तो मायके भेज दिया। पिछले 1 साल से तो वो अपने घर नहीं गई और अब वो बीमार है तो उसे मायके छोड़ाऊं? कहते हुए अमित घर से निकल गया। अमित के जाते ही नीलू की सास उसके ससुर पर बरस पड़ी, मुझसे ये सब नहीं होगा जी। बहू की सेवा का रिवाज हमारे यहाँ नहीं है। वे सास और होती होंगी जो बहू के पैर दबाती हैं। मुझसे ये सब ताम झाम नहीं होगा, मैं पहले ही बोल देती हूँ। ससुर जी बिना कुछ बोले सुन रहे थे और नीलू भी आंखों में आंसू लिए सब कुछ सुन रही थी और सोच रही थी कि इन 5 सालों में मैंने अपना कर्तव्य बड़ी निष्ठा से निभाया और सिर्फ एक बार अपने मायके जा पाई, और एक बार तो बीच रास्ते से ही वापस आ गई थी, क्योंकि उसकी सास अचानक से बीमार हो गई थी। और आज वो एक दिन के लिए बीमार क्या हुई, सबके लिए बोझ बन गई। अपने ही घर में, क्या सच में ये उसका ही घर है? बचपन से ही औरतों को सिखाया जाता है कि ससुराल ही उनका घर होता है। मायके में तो उन्हें पराया धन कहा जाता है और ससुराल में पराये घर से आई हुई कहा जाता है। पूरी उम्र खुद को साबित करने में बीत जाती है, तो लड़की का वास्तविक घर कौन सा है? शायद इसका उत्तर आज तक नहीं मिला। दोस्तों, ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।